सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम सर्विस क्या होता है एंड्रॉयड के अंदर। देखो, सर्विस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जस्ट एक क्या होता है, एक ऐप एंड्रॉयड का जस्ट कंपोनेंट होता है और वो क्या करता है, अपने टास्क को बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करने का काम करता है। एंड लिखा ना यहाँ पे, इट डज नॉट प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। देखो, इसके पास कोई इंटरफेस नहीं होता जैसे हमारा एक्टिविटी फ्रेगमेंट के पास होता है, कोई इंटरफेस नहीं होता। ये करता है किसी अनदर कंपोनेंट के थ्रू स्टार्ट हो, जैसे हमारा क्या होता है, एक्टिविटी हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, उसके थ्रू ही सर्विस स्टार्ट हो रही होती है यहाँ पे। कभी भी देखा होगा ना यहाँ पे, जैसे म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन हो गया, तो वो कैसे काम करता है, जैसे देखा होगा ना, कभी बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करता है, कभी भी यहाँ पे जैसे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर हो भी नहीं, तभी भी क्या करेगा, वो हमारा बैकग्राउंड के अंदर वो टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे। तो वो जो टास्क होगा ना, वो हम सर्विस के थ्रू करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखोगे ना, सर्विस के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं यहाँ पे। देखो, 3 टाइप के सर्विसेज होते हैं। पहला हमारा फॉरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस और बाउंड सर्विस यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये सब नहीं बात करेंगे कि कितने टाइप के सर्विस होते हैं और सर्विस। अभी हम देखेंगे ना यहाँ पर कि सर्विस एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि सर्विस एक्चुअली में वर्क कैसे करता है यहाँ पे। देखो, मैं अगर एक ना सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, काउंटर टाइप का एप्लीकेशन। और वो क्या करेगा ना, अपने कोई नंबर होगा उसको बस काउंट करेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं उसको बैकग्राउंड में भी रखूँगा ना, तब भी हमारा वो काउंटर इंक्रीज़ होगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले देखते हैं ना कि अगर हम एक सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करने वाले हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। देखो, अभी क्या चुका, मैं एक सिंपल सा एम्प्टी कंपोज प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करो, एक सबसे पहले ना एक यहाँ से स्क्रीन क्रिएट कर लो। अब देखो क्या करने वाला है, यहाँ पर मैं एक पहले फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, काउंटर स्क्रीन विदाउट सर्विस करके मैंने क्या किया है, एक सिंपल सी यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लिया यहाँ पर। परफेक्ट। अभी क्या करो, इसको एक कंपोजेबल मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या है, सर्विस करके मैंने एक सिंपल सा कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब देखो, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो कि एक यहाँ से एक पहले बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है फिल मैक्स साइज़ करके, और यहाँ से जो कंटेंट इसका अलाइनमेंट है उसको सेंटर पास कर दो। परफेक्ट। देन अब क्या करो, यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट लगा दो। और देखो, अब देखो मैं क्या करना है, जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन करूँगा ना यहाँ पे, तो काउंटर इंक्रीज़ होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 करके यहाँ पे। तो वो हम लोग कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल काम है यहाँ पर। क्या कर दो, यहाँ पहले करो एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसका क्या नाम है, काउंटर करके एक वेरिएबल। एंड बाय रिमेंबर, चलो इतना काम हो चुका। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो काउंटर हो ना, यहाँ पर इधर आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर काउंटर को ना हर लाइक 1 सेकेंड में डिले करके ना इंक्रीज़ करना है उसकी चीज़ को। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या है, लॉन्च इफेक्ट करके। अब लॉन्च इफेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग काउंटर को इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो देखो वो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट लगाओ, यहाँ से ब्लॉक को ले दो, यहाँ पे जो की है ना काउंटर को दे दो। मतलब क्या है ना कि जैसे ही हमारा काउंटर में कुछ चेंजेस होगी ना, ये लॉन्च इफेक्ट दोबारा से कॉल होगा और हमारा काउंटर को इंक्रीज़ कर देगा यहाँ से। तो ये बेसिकली एक साइड इफ़ेक्ट है जो करेगा, अपना कुछ अलग हटके काम परफॉर्म करता है यहाँ से। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से सबसे पहले कर दो कि यहाँ पर डिले लगाओ। डिले किसका लगेगा, यहाँ पर 1000 करके, बिकॉज 1 सेकेंड इसका मतलब हो गया। और काउंटर को यहाँ से प्लस प्लस कर दो, यहाँ से प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा ना, तो काउंटर हर 1 सेकेंड के बाद ये इंक्रीज़ होता रहेगा। क्या करो, ये मेन एक्टिविटी में जाके यहाँ पर ऐड कर दो। तो देखो गाइस, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखो ये कह रहा है काउंटर हर बार इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको बैकग्राउंड में सपोज ले जाता हूँ, इस टास्क को, अभी देखोगे ना, इसको अगर मैं बैकग्राउंड में ले गया कुछ देर के लिए यहाँ से टास्क को, सपोज मान लो। अब अगर मैं इसको वापस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा ना, देखो तो ये इंक्रीज़ नहीं हो, मान लो अभी 20 पे सपोज मान लो यहाँ पर। अगर मैं नीचे लेके यहाँ पर, अब देखोगे ना यहाँ पर, अब मैं वापस दोबारा से एप्लीकेशन में मतलब आऊँगा ना, तो ये जो होगा ना वो 21 से अगेन से स्टार्ट होगा। देखो स्टार्ट हुआ ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है ना कि ये जो टास्क है, जो काउंटर हो रहा है ना, हमारा बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर काउंटर जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो बैकग्राउंड के अंदर भी परफॉर्म होना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। सर्विस का कोई मैटर नहीं करता कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के अंदर है कि बैकग्राउंड के अंदर है। ये बोलेगा कि आप जैसा दो, यहाँ पर मैं उस टास्क को इंक्रीज़ करता रहूँगा यहाँ पे। अब देखते हैं गाइस, सर्विस हम लोग कैसे बेसिकली क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है,
सर्विसेज करके, सर्विस मान लो सर्विस करके पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इस सर्विस में क्या करता हूँ मैं, एक काउंटर ऐप सर्विस करके मैं क्या करता हूँ एक क्लास, एक यहाँ पे सपोज मैंने एक क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। परफेक्ट, चलो मेरा यहाँ पे काम बन गया। अब देखो अगर मुझे कोई सर्विस क्रिएट करनी है यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है जिसका नाम है सर्विस करके। ये सर्विस क्लास को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब भी हम सर्विस क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करवाएंगे तो ये क्या है, एक मेथड को ओवरराइड करने का काम करता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इम्प्लीमेंट मेंबर्स कर दो तो क्या करेगा, ये ऑन बाइंड करके, ये जो मैंडेटरी मेथड है ऑन बाइंड करके, यहाँ पर देखो अभी ध्यान से समझो यहाँ पर क्या करना है। ये जो ऑन बाइंड है ना, अभी मुझे इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये मुझे मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है बट मुझे इसके अंदर इसका बिल्कुल यूज़ नहीं है। ये जो ऑन बाइंड है ना, जब हम लोग बाउंड सर्विस पढ़ेंगे ना तब हमारा ऑन बाइंड फंक्शन वहाँ पर काम आएगा। बट अभी मेरा यहाँ पर बिल्कुल रोल प्ले नहीं करता ये कुछ। तो क्या कर दो, इसको अभी यहाँ पर ना इक्वल टू पास करके नल पास कर दो यहाँ पर। अब जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा तो यहाँ पे इक्वल टू मैं नल पास कर सकता हूँ। परफेक्ट। यहाँ पे देखो सर्विस पे पास भी ना अपनी लाइफ साइकिल होते हैं, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय करके होते हैं, जैसे हमारे पास ऑन एक्टिविटी के पास होता है। तो बेसिकली इसके पास दो लाइफ साइकिल होती है यहाँ पे, एक ऑन क्रिएट होता है और एक ऑन डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पे। तो अगर मुझे मेथड को कॉल करना है, जैसे ऑन क्रिएट कॉल करना तो मैं कर सकता हूँ, एक हो जाएगा यहाँ पे। और एक होता है हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय करके होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो जो हमें टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ मान लो कि मैं यहाँ पर अगर मैं लॉग डी में करता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं मेन करके और यहाँ से बोलता हूँ कि सर्विस स्टार्टेड करके, यहाँ मैं लगा दिया कि हाँ जैसे ही हमारा सर्विस स्टार्ट होगा ना तो ये ऑन क्रिएट मैसेज चलेगा और यहाँ पे लॉग डी करना सर्विस स्टार्ट करके मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। और ऑन डिस्ट्रॉय की बात हम लोग बाद में करने वाले। ठीक है, चलो मेरा यहाँ पे सर्विस का काम एकदम परफेक्टली हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर क्या था कि जो काउंटर था उसको इंक्रीज़ करना है यहाँ पे। तो आपने अब जो मुझे काउंटर का लॉजिक लिखना है, काउंटर को इंक्रीज़ करना है हर 1 सेकंड के बाद, तो वो जो लॉजिक होगा ना वो हम सर्विस, इस काउंटर ऐप सर्विस के अंदर लिखने वाले। तो वो हम लोग लॉजिक कहाँ लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या करो ना, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, इसका नाम क्या है काउंटर करके, इक्वल टू 0 पास कर दो बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैंने यहाँ पर क्यों किया, बिकॉज इसी काउंटर के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करके रखने वाले। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना हो गया। अभी क्या करना है, नीचे अगर मुझे काउंटर को हर बार इंक्रीज़ करना है और हमारे यूआई के अंदर शो करवाना है तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑन स्टार्ट कमांड करके, देखो ऑन स्टार्ट कमांड करके एक हमारे पास मेथड हो जाएगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। बस यहाँ पर इतना समझ लो। अब ये बोलेगा ना कि मेरे पास एक कुछ पैरामीटर लेता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये ना कि ये बोलेगा मुझे इंट रिटर्न करवाने को बोलेगा। तो देखो अभी मुझे इंट क्या रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या कट कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पर आके इसको पहले कट कर लो और यहाँ से कर दो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट स्टिकी होता है, इसको यहाँ पे कॉल कर लो। देखो ये स्टार्ट स्टिकी एक्चुअली क्या है, जब इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो ये स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी और स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट, ये 3 बेसिकली ये चीज़ें रिटर्न करवाता है सर्विस। ऑन स्टार्ट कमांड जो है ना ये 3 चीज़ रिटर्न करवाता है यहाँ पे। अब देखो ये स्टार्ट स्टिकी एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, देखो जब भी हम लोग कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो अगर सर्विस सपोज मान लो आपने सर्विस स्टार्ट की यहाँ पर, अब किसी वजह से सर्विस ना किल हो गई यहाँ पर, मान लो एंड्रॉयड सिस्टम ने ना हमारी सर्विस को किल कर दी किसी वजह से, कि रिसोर्स नहीं मिल पाया, किसी वजह से हमारी सर्विस स्टॉप हो गई, मतलब किल हो चुकी है यहाँ पर। अब स्टार्ट स्टिकी का मतलब क्या है कि उसको रीस्टार्ट कर देना, मतलब किल तो हो गई है सपोज़ मान लो, लेकिन अगर रिसोर्स दोबारा मिल जाता है तो हमें सर्विस को दोबारा से रीस्टार्ट कर दो। जब हम स्टार्ट स्टिकी पास करेंगे ना वहाँ पर रिटर्न टाइप के अंदर, तो ये करेगा सर्विस को दोबारा से रीस्टार्ट कर देगा। लेकिन जो हमारा काउंटर, मान लो काउंटर मेरा 1 से लेकर 10 तक पहुँच गया, लेकिन अगर मेरा सर्विस दोबारा से रीस्टार्ट होगा ना तो मेरा काउंटर 1 से स्टार्ट होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, मतलब ये डेटा को अपने पास रखता नहीं है, प्रिजर्व नहीं रखता, दोबारा से स्टार्ट करके रख देगा यहाँ पर। स्टार्ट नॉट स्टिकी का मतलब क्या है कि हाँ अगर रिसोर्सेज नहीं मिल पाई और हमारा सर्विस किल हो गया तो ये दोबारा से सर्विस को स्टार्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, हमें खुद से सर्विस को स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा दूसरा काम था। थर्ड हमारा क्या है, स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सर्विस दोबारा से स्टार्ट होगी बट जो हमारा काउंटर था ना वो प्रिजर्व रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा, वहीं से रीडिलीवर का रीडिलीवर इंटेंट, मतलब एक दोबारा से वही रीडिलीवर इंटेंट कर देगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली हमें 3 कॉल करना होता है। अभी मान लो बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्टार्ट स्टिकी यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट स्टिकी पास कर दिया। चलो
अभी मेरा काम तो बन गया यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना है उस चीज़ का। तो देखो मैं करता हूँ, अगर मुझे किसी टास्क को मतलब इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे, तो मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे कोरूटीन का यूज़ करता हूँ काउंटर को इंक्रीज़ करने का, डिले लगाने का यहाँ पे। तो वो हम लोग काम कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो सपोज़ मान लो कि मेरे पास क्या होता है यहाँ पे कोरूटीन स्कोप करके, देखो यहाँ पर कोरूटीन स्कोप करके क्या होता है, ये होता है यहाँ पर, और ये अपने अंदर लेगा डिस्पैचर लेने वाला। तो डिस्पैचर पास कर दो, डिस्पैचर डॉट डिफ़ॉल्ट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये बैकग्राउंड के अंदर उस टास्क को परफॉर्म करवाने का काम कर रहा होगा। अब डॉट करके यहाँ पे लॉन्च मार दो। तो मैंने किया एक कोरूटीन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो ये बेसिकली जो कोरूटीन स्कोप होता है ना, ये हमारा होता है ना, ये हमने खुद से क्रिएट किया यहाँ पर, समझे, ये हम लोगों ने क्रिएट खुद से करा है यहाँ पर, ये कोरूटीन स्कोप यहाँ पे। तो ये करेगा अपना कोई जो टास्क होगा बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करवाने का काम कर रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डिले लगा देंगे यहाँ पर। तो डिले लगा दिया। अब डिले कितने सेकंड का होगा, 1000 मिली सेकेंड का होने वाला है यहाँ से। एंड काउंटर को क्या कर दो, यहाँ से ना इंक्रीमेंट कर दो, तो मेरा काउंटर इंक्रीज़ होता रहेगा यहाँ पे। देखो अब क्या है ना कि कोरूटीन स्कोप तो मैंने क्रिएट कर दिया, बट ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो ये फिनिश नहीं होगा यहाँ पर, मतलब कैंसिल नहीं होगा। अगर मान लो मेरा सर्विस ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा फिनिश नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा इस कोरूटीन स्कोप को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर जॉब नाम का, जॉब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने नल पास कर दिया इस तरीके से। अब ये जॉब क्या करेगा ना, बेसिकली ये जॉब क्या करेगा, इसको कैंसिल करने का काम कर रहा होगा यहाँ पर। तो क्या कर दो, ये जॉब इक्वल टू यहाँ पे पास कर दिया, बिकॉज ये कोरूटीन स्कोप होता है ना, एक जॉब रिटर्न करवाता है। अब मैं कर सकता हूँ इस ऑन डिस्ट्रॉय में जाके ये जॉब पास करो, जॉब, और यहाँ पे कैंसिल पास कर सकते हो ईजिली। इस तरीके से मैंने यहाँ पर काम अपना परफॉर्म करवा दिया। अब मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ऊपर इज़ रनिंग करके। तो ये रनिंग एक्चुअली इज़ वेरिएबल क्या करेगा ना, यहाँ पर ये इंडिकेट करे कि हमारा सर्विस रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ मैं यहाँ पर फॉल्स पास करता हूँ इज़ रनिंग का, और यहाँ पे जाके ना इस रनिंग को मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँ। जैसे ही ऑन स्टार्ट कमांड कॉल हो तो मेरा कर दो, इसको ट्रू कर दो यहाँ पर। और क्या कर दो, इस कोरूटीन स्कोप के अंदर आके मैंने किया यहाँ पर कि वाइल कंडीशन में इज़ रनिंग लगा यहाँ पर कि हाँ, जब तक कि ये इज़ रनिंग ट्रू है तो ये हमारा कॉल होता रहेगा यहाँ पर, तो इंक्रीमेंट होता रहेगा। चलो इतना काम परफेक्ट हो गया और मुझे एक्चुअली कुछ नहीं करना। और यहाँ पे आके ना इस रनिंग को ना मैं कर सकता हूँ यहाँ पर फॉल्स कर दो। चलो परफेक्ट। अब मेरे को आई थिंक कुछ गाइस काम बिल्कुल नहीं करना कि और कुछ काम करना होता है। देखो मेरा यहाँ पर काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है और इस काउंटर के अंदर हमारा डेटा स्टोर भी, देखो इस काउंटर वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर भी हो रहा है, ये हमें पता है। लेकिन अभी काउंटर के अंदर डेटा हमारा आ रहा है 1 2 3 4 5 जो भी है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काउंटर में जो भी डेटा है ना, मुझे उसको अपने कंपोजेबल फंक्शन के अंदर भी सेंड करना पड़ेगा, समझे, अपने कंपोजेबल फंक्शन में भी सेंड करना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे यहाँ पर करने वाले, देखो अगर इस टाइप का कभी भी कंडीशन आए ना यहाँ पे, तो हमें समझ लो कि हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ करना है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर बेसिकली क्या करेगा, एक उस डेटा को यहाँ पर सेंड करने का काम करेगा हमारा किसी भी कंपोनेंट में, लाइक फ्रेगमेंट, एक्टिविटी या कहीं भी मुझे उस डेटा को भेजना है ना, तो हम लोग अपना ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू भेज सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले कि इंटेंट फायर करना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल होने वाला है, कुछ नहीं करना यहाँ पर आओ एक, और पहले क्या कर दो, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो इंटेंट टाइप का, यहाँ से इंटेंट इक्वल टू, और यहाँ पे इंटेंट लगा दिया। अब इस इंटेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम एक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब एक एक्शन का मतलब क्या, देखो ये एक्चुअली एक्शन भी देता है यहाँ पर। तो एक्शन में मतलब क्या है, कोई नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ उस ब्रॉडकास्ट का, समझे, उस ब्रॉडकास्ट का मैं नेम प्रोवाइड किया कि भाई हाँ इस नेम के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये ब्रॉडकास्ट यहाँ से फायर हुआ है यहाँ पर। तो क्या कर दो, मान लो मैंने काउंटर स्क्रीन करके ना मैंने एक एक्शन पास कर दिया और डॉट करके यहाँ से अप्लाई पास कर दो। अब अप्लाई मैंने इसलिए यहाँ पे पास किया बिकॉज इस इंटेंट के अंदर मुझे उस काउंटर डेटा को भी तो भेजना है, पता है, उस काउंटर डेटा को भेजना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लो पुट मैं एक्स्ट्रा करने वाला हूँ यहाँ से, और मान लो मैंने काउंटर पास किया, एक्चुअली इस काउंटर के अंदर हमारा डेटा होने वाला है, काउंटर पास कर दिया। एंड अब क्या करो, यहाँ पर एक काउंटर पास कर दो। चलो मेरा काम यहाँ पे बन चुका है, मैंने डेटा भी यहाँ पे पास कर दिया। अब मुझे करना है फायर करना है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को फायर करना है, ब्रॉडकास्ट को फायर करना है। तो क्या करो, यहाँ पे सेंड ब्रॉडकास्ट जब लिखोगे तो मेरा कॉल हो जाएगा और ये इंटेंट डेटा हुआ है यहाँ पे,
एंड बूम गाइस, देखा इस तरीके से हमारा काम हुआ। अब हमने क्या किया, एक ब्रॉडकास्ट को भी मैंने यहाँ पे फायर कर दिया। चलो इतना काम हो चुका है। अभी देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो सर्विस को ना मुझे अपने ना इस मैनिफेस्ट फाइल में भी डिफाइन भी करना होता है। तो मैनिफेस्ट फाइल में जाओगे और इस एप्लीकेशन में यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके इस सर्विस को कॉल करोगे। अब काउंटर ऐप सर्विस को डिफाइन कर दिया, चलो परफेक्ट। ये देखो ये और चीज़ भी कुछ ले रहा होता है यहाँ पे, अगर आओगे ना तो यहाँ पे एक एक्सपोर्टेड होता है, यहाँ से एक्सपोर्टेड को यहाँ पे फॉल्स कर दो। अब यहाँ पे ट्रू भी कर सकते हो और फॉल्स भी कर सकते हो। देखो ट्रू का मतलब क्या है कि मुझे इस एप्लीकेशन को, मेरा ये जो करंट वाला एप्लीकेशन है उसको मुझे किसी और अनदर एप्लीकेशन के साथ भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना है, उस सर्विस का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना है, तो वो हम लोग वहाँ पर ट्रू पास करेंगे। तो अभी मुझे यह करना है किसी अनदर एप्लीकेशन के साथ कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाना या कोई डेटा मुझे सेंड नहीं करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स पास कर रखा है। तो इसका मतलब होता है एक्सपोर्टेड का यहाँ पर। चलो आई थिंक मुझे सर्विस में कुछ तो काम नहीं करना होगा, राइट, कुछ नहीं करना। तो क्या करो, अपने स्क्रीन में आ जाओ यहाँ से, और मैं करता हूँ यहाँ पर मैं काउंटर ऐप विथ सर्विस करके क्या करता हूँ, एक मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लिया। सर्विस करके मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रिएट कर दिया। चलो देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दो। बॉक्स तो चलो बॉक्स मत क्रिएट कर दो, मैं करता हूँ एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। कॉलम जो मॉडिफायर फिल नेक्स्ट साइज़ और हॉरिजॉन्टल सेंटर, और यहाँ से वर्टिकल अरेंजमेंट जो है ना सेंटर पास कर दिया। चलो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे ना एक पहले टेक्स्ट देता हूँ और एक स्टॉप सर्विस और एक स्टार्ट सर्विस का मैं 2 बटन क्रिएट करता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग सर्विस को स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर पाएंगे यहाँ पर। तो क्या करो, देखो यहाँ पर टेक्स्ट पास किया और नीचे आके थोड़ा सा स्पेसर प्रोवाइड करवा दो, जो हाइट लेगा आपका 10.dp, और यहाँ से एक रो क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं 2 बटन को ऐड कर पाऊँगा यहाँ पे। तो मान लो मैंने पहला बटन क्रिएट किया बटन, और यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दिया, इसका नाम क्या है स्टार्ट सर्विस, और यहाँ से स्पेसर पास कर दो विड्थ करके, मान लो मैंने 10.dp पास किया यहाँ पर, और सॉरी ये इधर नहीं पास करना, मुझको पास करना है इधर। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक पहले वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो क्या है काउंटर टाइप का है, और बाय रिमेंबर, बिकॉज इसी के अंदर मैं अपना डेटा स्टोर कर रखने वाला हूँ काउंटर का। तो म्यूटेबल स्टेट ऑफ करके यहाँ 0 बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पास कर दिया। यहाँ से इंपोर्ट कर दो इसको, चलो इंपोर्ट कर दिया। और एक और वेरिएबल क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट टाइप का यहाँ पे, बिकॉज मुझे कॉन्टेक्स्ट का भी नीड पड़ने वाला है जब मैं सर्विस को स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट। तो देखो आप मुझे ये करना है कि सर्विस को स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो क्या करो, एक पहले यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसका यहाँ पर नाम क्या है ओके इंटेंट सर्विस करके यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया जो क्या होगा इक्वल टू रिमेंबर पास किया, और यहाँ से कर दो इंटेंट फायर किया, और यहाँ पहले कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा येस, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सर्विस का नेम था, जिस क्लास का नेम था वो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करो काउंटर ऐप सर्विस, और यहाँ पर क्लास डॉट जावा यहाँ पे कॉल कर दो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्विस का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इंटेंट सर्विस। अब इसी इंटेंट सर्विस के थ्रू मैं सर्विस को स्टार्ट कर पाऊँगा। तो अब देखो मुझे क्या करना है, नीचे आना है इस वाले पे अपने बटन पे। तो क्या कर दो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट सर्विस होता है यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। अब इस स्टार्ट सर्विस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सर्विस इंटेंट को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सर्विस को स्टार्ट कर लेंगे। अब मुझे करना पड़ेगा ये स्टॉप करना, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉप सर्विस यहाँ पे कॉल करना है, और यहाँ से उस इंटेंट सर्विस को कॉल कर लो। चलो ये काम हो चुका है। देखो मैंने सर्विस तो स्टार्ट कर दिया, अभी इस काउंटर के अंदर भी मेरे को डेटा को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, इस काउंटर को यहाँ पे कॉल कर दो, और देन इसका जो मेरे पास साइज होगा फॉन्ट साइज़ वो थोड़ा सा मैं 30.sp कॉल कर लो अच्छे से। ठीक है ये हो चुका है।
देखो अभी मैंने सर्विस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मैंने ब्रॉडकास्ट को यहाँ पे सेंड किया था उसको रिसीव करने की बारी आ चुकी है। तो क्या करना है यहाँ पर, अब ये एक वेरिएबल क्रिएट करो यहाँ पर और ये लिख दो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करके, ब्रॉडकास्ट लिख दिया एंड यहाँ पे रिमेंबर, मैंने यहाँ पे रिमेंबर पास कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी डेटा ब्रॉडकास्ट से फायर हुआ मुझे उसको रिसीव भी करना है यहाँ पे। तो क्या कर दो, पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दो और यहाँ पर होता है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट यहाँ पे रिसीवर करके होता है और इसको मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ये करेगा कि मेथड को ओवरराइड करने का काम कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर मेथड को ओवरराइड करूँगा, ऑन रिसीव कर दूँगा। अब यहाँ मुझे ऑन रिसीव के अंदर उस डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पहले काउंटर पास करो, बिकॉज मुझे इस काउंटर के अंदर उस डेटा को चाहिए होगा यहाँ पर। तो काउंटर पास किया, इंटेंट लिखोगे डॉट करके, गेट इंट एक्स्ट्रा पास किया यहाँ पे, एंड देन मुझे करना पड़ेगा यहाँ से ना उसका नेम लेना पड़ेगा। अभी अगर मैं काउंटर ऐप सर्विस में जाऊँगा ना, देखो तो जो मैंने यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा में क्या भेजा था, काउंटर भेजा था यहाँ पे, तो मुझे इसके थ्रू उसको गेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे गेट कर लूँगा, गेट करना है यहाँ पर काउंटर लिखोगे, हेलो काउंटर भी लिख दे यहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 पास कर दो। अभी अगर कोई मान लो डेटा नहीं आया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा इस चीज़ को, एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क दे के अभी क्या कर सकता हूँ, 0 पास कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि अगर ये कुछ नल देता है, इंटेंट मेरा वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मान लो सपोज़ किसी केस के अंदर वहाँ से मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर फायर नहीं हुआ किसी केस है, और मे भी कभी केसेस या कंडीशन आ जाते हैं कि हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर फायर नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट फायर नहीं हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से रिसीव नहीं हो पाएगा, इंटेंट में नल आएगा। तो नल आएगा तो मैं करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास कर दूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिसीव कर देंगे। देखो डेटा का तो हम लोगों ने रिसीव कर लिया, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट यहाँ से फायर हुआ उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, उस रिसीवर को मुझे रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो रजिस्टर के लिए क्या कर दो, यहाँ पे ना एक लॉन्च इफेक्ट ले लो यहाँ पे। अब ये लॉन्च इफेक्ट मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे ना, कि जैसे ही हमारा ये कंपोजर फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा ना, उसी टाइम उसके रिसीवर को रजिस्टर करवा दो, बस ये कहने का मतलब यहाँ पे। तो क्या करना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल कर दो, इंटेंट फिल्टर करके एक वेरिएबल होता है, ये पास कर दो। अब इस इंटेंट फिल्टर के अंदर ना हम लोग को वो एक्शन लेने वाले। अब एक्शन कौन सी वाली थी, देखो ये मेरा एक्शन, ये काउंटर स्क्रीन जो एक्शन है ना, इसको गेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसी एक्शन के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि कौन सा ब्रॉडकास्ट मुझको रिसीव करना है यहाँ पे। तो क्या करो, यहाँ पर आना है और ये इधर जाके ना मैं कर दूँ यहाँ पर काउंटर स्क्रीन करके ना, ये देखो गाइस नाम ना यहाँ पे सेम रखना, बिकॉज नाम अगर गलत रखोगे ना यहाँ पे तो वो कभी वो रिसीव ही नहीं हो पाएगा, रजिस्टर नहीं हो पाएगा वहाँ पर। तो रिसीव करने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्स्ट डॉट करके यहाँ से जो भी यहाँ पे रजिस्टर रिसीवर ये कॉल करना पड़ेगा। ये 2 पैरामीटर लेगा, पहला आपका होने वाला है ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो मैं ब्रॉडकास्ट पास कर दूँगा। सेकेंड हमारा इंटेंट फिल्टर होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटेंट फिल्टर को पास करेंगे एंड बूम गाइस देखा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना ब्रॉडकास्ट को अटैच करवाया यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट जो रजिस्टर था उसको रिसीव करवाया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे चला, मेरा सारा जितना भी काम था वो परफॉर्म हो जाएगा। अब हो चुका, तो अब मेरी बारी यहाँ पर क्या है कि मुझे जाना है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और इसको यहाँ पर कट करके काउंटर ऐप विथ सर्विस करके इसको कॉल कर देना। एक बार रन कर लेते हैं इस चीज़ को। तो गाइस देखो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है, जैसे मैं स्टार्ट सर्विस वाले बटन पे क्लिक किया ना, देखो हमारा जो है काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर हो गया। अभी अगर मैं इसको बैकग्राउंड में सपोज मैंने भेज दिया यहाँ पर, अब मैं कुछ मान लो कुछ सेकंड के बाद अगर ओपन करूँगा इस एप्लीकेशन को ना, तो देखना अभी मेरा क्या होगा, सर्विस यहाँ पर लॉस्ट नहीं होगा। देखो 15 से स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, तो हमारा क्या हो रहा है, बैकग्राउंड के अंदर हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही। अगर मैं स्टॉप सर्विस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा हमारा स्टॉप हो चुका है, मतलब हमारी सर्विस जो है किल हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है एकदम। अगर मैं दोबारा स्टार्ट सर्विस पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो दोबारा से मेरा काउंटर, मतलब दोबारा से मेरा क्या हुआ, यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। देखा इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक सर्विस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा होता है। देखो एक और हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं काउंटर सर्विस के अंदर। अगर देखो सपोज़ मान लो कि अगर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब मान लो कि मैंने सर्विस को यहाँ पे स्टॉप नहीं किया बटन पे क्लिक करने पे, तो यहाँ पर आप सेल्फ स्टॉप भी होता है, तो इसको भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप सेल्फ भी होता है, इसको भी यहाँ से कॉल कर लोगे ना, तो मुझे क्या होगा, जैसे हमारा एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होगा ना, उसी टाइम क्या होगा, ये स्टॉप सेल्फ चलेगा और हमारा सर्विस को स्टॉप कर देगा। मतलब बाय चांस आपने कहीं सर्विस को मतलब किल नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, तो उन केस में क्या करता है, स्टॉप सेल्फ क्या करेगा,
अपने आप ही सर्विस को क्या करेगा, उसको स्टॉप करके रख देगा। देखो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सर्विस स्टार्ट होता है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने गिटहब पे भी ऐड अप कर रखा है, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि कोड एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अब देखो अपकमिंग वीडियो में से हम क्या करेंगे, जैसे फॉरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड सर्विस और जो हमारा बाउंड सर्विस है, 3 मेन इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज है ना, उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, हमारा सर्विस कैसे वर्क करता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर।